दरअसल हम एक सफेद पोश की मदद करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो। बाप के मरने के बाद तो तुमने पर निकालना शुरू कर दिया। मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर निकलने का। घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी कर रही हूँ मैं। कैसी जुबान चल रही है कैंची की तरह इसकी। मामू को भी कहते हैं दिखावे की मुरव्वत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो बाजी आप आ जाएंगे, कल नहीं आई। कल ऐसा क्या था? कल हमारे घर पे अफ्तारी नहीं बनी थी ना। तू के जाने के बाद तो सबने हमें लवारिस समझा। ये सीधा आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी तरफ से शामिल कर ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा वो तुम्हारे मामू आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं आ जाऊंगा यार। आ गई तुम? अच्छा फहमीदा मैं चलता हूँ, वो एक दोस्त का फोन आ गया था, उसी की तरफ अफ्तारी करूंगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ वो मैंने दूल्हा भाई मरूम के चेक की बात कर ली है, वो अभी प्रोसेस में है, कुछ दिन लगेंगे उस पर। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और रिदा बेटा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। तो मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये नौकरी, क्या रखा है इसमें। और जो लड़कियां काम करती हैं ना उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर निकलने का। घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी कर रही हूँ मैं। अच्छा अलग कितनी तनख्वाह मिल जाती है तुम्हें वहां से? मामू इतनी तनख्वाह मिल जाती है किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखा देखा फहमीदा तुमने इसको, कैसी जुबान चल रही है कैंची की तरह इसकी। अरे कुछ तमीज सिखा दो इसको। अच्छा भाई साहब मेरी बात। बस ज्यादा वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आता हूँ इस घर में कि बेवा बहन है मेरी, कल को कोई इल्जाम ना लगाए कि बहन की खबरगिरी नहीं करता। यहाँ तो किसी के मिजाज ही नहीं मिलते। बच्चों की तरबियत अच्छी की होती तो इस तरह के मामलात नहीं होते। पता नहीं क्यों आ जाते हैं ये यहाँ पर। बेटा मामू है तुम्हारे, क्यों इस तरह बात करती हो? इतनी दूर से आते हैं वो। तो क्या करूँ मैं? तबरुक खिलाऊं इन्हें? इन्हें पता नहीं हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं। ऊपर से मुझे कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो, तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? इनको तो इतनी शर्म नहीं आती कि तैमूर की फीस का खर्चा उठा ले। आप कुछ कहते क्यों नहीं है इन्हें? बेटा मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अगर आप इनको कुछ कह नहीं सकती ना तो इन्हें कहें कि हमारे घर भी मत आया करें। हमें इनकी झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। अच्छा अब रोजे के वक्त, अफ्तार के वक्त क्यों तुम अपना खून जला रही हो? ये बताओ कि तनख्वाह क्यों नहीं मिली? अम्मी पहली तनख्वाह है, ऑफिस में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, 1 हफ्ते तक मिल जाएगी। 1 हफ्ता? आ गई तुम्हें घर की याद? अफ्तार बन गई। तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब करोगे? मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर, अफ्तार कर कर आऊंगा। अरे तैमूर बात तो सुन। क्या करूं मैं इस लड़के का? और ऊपर से आज अफ्तारी में भी कुछ नहीं बना। या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला
जी बॉस। बॉस वो रिजवान साहब तो अभी नमाज पढ़कर आए नहीं है, मैंने मिस रिदा को कह दिया। ओके बॉस। मिस रिदा, आपने बेग साहब को डिलीवरी कलेक्ट करने के लिए फ़ोन कर दिया था? जी। अफजाल, तुम फ़र्ज नमाज पढ़ के आ जाते हो, सुन्नतें माफ़ करवा ली क्या? ये तो अल्लाह की रहमत है रिजवान साहब, जिसे चाहे माफ़ करे, लेकिन हुकूक इंसान माफ़ नहीं करेगा। भाई मैं जब तक पूरी नमाज ना पढ़ लूँ ना, दिल मुतमईन नहीं होता है। रमज़ान से पहले किस बुनियाद पर मुतमईन थे आप? कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं। खैर मिस रिदा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, खैरियत तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, आप अपनी ये जगह तब्दील करवा लें, वरना कुछ दिनों में आप भी नमाज से दूर हो जाएंगी। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। हेलो। जी, ओके बॉस। आ गया बुलावा। यस। जी सर, बुलाया आपने? हाँ, वो मैंने आपकी सैलरी क्लियर करवा दी है, घर जाते हुए अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले जाइएगा। थैंक यू सर। मैंने ऑनर से बात की कि लड़की नई है मगर एनर्जेटिक है, मेहनती है, तो उन्होंने आपकी सैलरी क्लियर कर दी, वरना एक हफ्ता मज़ीद लगता। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें मज़ीद पैसों की ज़रूरत हो सकती है, और कब ज़रूरत हो तो मुझसे कह दीजिए। नो थैंक्स सर। मेरी सिस्टर, जी सर। मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस के माहौल में ये अबाया सूट नहीं करता, ज़रा इसे अवॉइड करें। जी सर। भाई, किस हिसाब दे रहे हो चीकू? भाजी 80 रुपये किलो। इतने महंगे? अभी रमज़ान से पहले तो लिए थे 40 रुपए किलो थे। भाजी ये एक ही महीना मिलता है हमें रमज़ान का, इसमें तो हमें कमाने दे। अच्छा, आधा किलो दे दो। अच्छा, 1 दर्जन केले और 1 खरबूजा भी दे देना।
तुम्हें कब अकल आएगी? अभी बहन को तो घर पर आने दो, तुमने अभी से फरमाइशें शुरू कर दी। भाई आप ही देखे ना अम्मी को, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम रिदा का ख्याल रखा करो। और मैंने सुना है तुम रिदा को स्टॉप पर छोड़ने भी नहीं जाते। हाँ वो चली तो जाती है ना, भाई मुझसे नहीं उठा जाता सुबह। अच्छा ठीक है, फिर मैं अम्मी से कहती हूँ तुम्हें मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन करवा दें। अच्छा ना भाई, सॉरी, उठ जाऊँगा कल से सुबह। आप भी मुझे डांटेंगी? अरे डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अरे अफशा बाजी, आप कब आई? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दोपहर में आई हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो बाजी आप आ जाइए, कल नहीं आई। क्यों? कल ऐसा क्या था? तुम्हें कब अकल आएगी? अभी बहन को तो घर पर आने दो, तुमने अभी से फरमाइशें शुरू कर दी। भाई आप ही देखे ना अम्मी को, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम रिदा का ख्याल रखा करो। और मैंने सुना है तुम रिदा को स्टॉप पर छोड़ने भी नहीं जाते। हाँ वो चली तो जाती है ना, भाई मुझसे नहीं उठा जाता सुबह। अच्छा ठीक है, फिर मैं अम्मी से कहती हूँ तुम्हें मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन करवा दें। अच्छा ना भाई, सॉरी, उठ जाऊँगा कल से सुबह। आप भी मुझे डांटेंगी? अरे डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अरे अफशा बाजी, आप कब आई? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दोपहर में आई हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो बाजी आप आ जाइए, कल नहीं आई। क्यों? कल ऐसा क्या था? वो कल हमारे घर पे अफ्तारी नहीं बनी थी ना। अम्मी, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, इतना पराया कर दिया मुझे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप लोग के घर में ऐसे हालात हैं, कम से कम मुझे बता तो देती। क्या कर सकते थे, किस्मत में यही लिखा था। बाप के होते हुए जिस बेटी ने कभी कदम घर से बाहर नहीं निकाला, आज वो घर संभाल रही। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि रिदा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। रिदा तो बचपन में अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने तक नहीं जाती थी, और अब यकीन नहीं आता कि ये वही रिदा है। हाँ बेटा, हालात इंसान को बदल देते हैं। अम्मी, मैं जानती हूँ आप लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, प्लीज अम्मी इनकार मत कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। ये तैमूर के स्कूल की फ़ीस है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बाजी? गुजारा हो रहा है हमारा। जानती हूँ कैसे गुजारा हो रहा है। रिदा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी रिदा, तुम इतना चेंज हो जाओगी। बाजी, आपको याद है मेरा फर्स्ट पेपर इंटर का? यार मैं पेपर देने अकेले कैसे जाऊंगी? अब्बू मुझे छोड़ने और लेने तो आएंगे ना? कोई नहीं, आज तो मैं तुम्हें अकेले भेज कर रहूंगी। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब्बू, आप क्यों इसके इतना नखरे उठाते हैं?
अकेले निकलने दिया करें इसे। और रिदा, अब्बू को तंग मत किया करो। अब्बू, अरे अगर इसे अकेले जाना पसंद नहीं है तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों करती हो? लेकिन अब्बू, कभी ना कभी तो इसे अकेले निकलना पड़ेगा ना। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, बहुत नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? अब्बू, किसको खबर थी कि अब्बू का अचानक एक्सीडेंट में। रिदा, मेरा दिल करता है कि मैं घर वापस आ जाऊं और तुम लोगों का हाथ बटाऊं। नहीं बाजी, यहाँ सब ठीक है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे। क्या मैं नहीं जानती कि तुम किस दिल से घर से बाहर निकलती हो? बाजी, इतने दिन बाद आप मुझे रुलाने आई हैं क्या? चले उठे, खाना खाएं। रिजवान साहब, अगर आप माइंड ना करें तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम कुछ कम कर लो। ऑफिस है ये। जी मुसलमानों भैया, ये नात की आवाज़ समातों को सुकून देती है और तुम हो के अच्छे मुसलमान ही नाते सुनते हैं। अच्छे या बुरे मुसलमान का फैसला नात सुनने की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता रिजवान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कैसा मुसलमान हूँ ये अल्लाह जानता है। एक तो तुम ये नाम निहाद लिबरल नहीं ना, नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क ना हो इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? कॉल रिसीव कीजिए। फिलहाल कोई आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। हाँ हेलो। हाँ भाई, इस वक्त तो मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। हाँ कल बताऊँगा। अरे जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया मेरे भाई, एक दिन और सही। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर, ये फाइल बॉस ने भिजवाई है। अच्छा वो मिस रिदा, आपका काम कितना रह गया है? बस ख़त्म होने वाला है। गुड। एक काम करो, इस फाइल का डेटा एंट्री भी कर दो तुम। हाँ जी। तुम बहुत जल्द आगे जाओगी, क्विक लर्नर। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर, ये फाइल बॉस ने भिजवाई है। अच्छा वो मिस रिदा, आपका काम कितना रह गया है? बस ख़त्म होने वाला है। गुड। एक काम करो, इस फाइल का डेटा एंट्री भी कर दो तुम। हाँ जी। तुम बहुत जल्द आगे जाओगी, क्विक लर्नर। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मुझसे बात कर सकती हैं आप? कौन? बात करेंगी तो जान पहचान भी हो जाएगी। सॉरी, रॉन्ग नंबर।
तुम्हारे मामू आए थे आज। 1000 रुपए देकर गए हैं ईद की खरीदारी के लिए। क्यों लिए आपने उनसे पैसे? मैं नहीं ले रही थी बेटा, वो तो तैमूर के हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ा के चले गए। कहाँ है तैमूर? क्यों लिए इसने भी पैसे? वापस कर देने चाहिए थे आपको, हम मोहताज नहीं हैं उनके। 1000 रुपये देके खुद को सबक दोस्त समझते हैं। जो उनकी हैसियत थी ना उसी के मुताबिक दिए उन्होंने। अम्मी वो अपनाइयत और मोहब्बत से दे तो 100 रुपये भी कबूल हैं, मगर वो 1000 रुपये देके पूरे खानदान में ढंढोरा पीटेंगे जैसे उनके 1000 रुपये से हमारी ईद अच्छी गुजर जाएगी। अम्मी बस आप मुझसे वादा करें, अब मामू आएंगे ये पैसे आप उन्हें वापस कर देंगी। मगर रिदा, अम्मी हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। अब्बू के जाने के बाद तो सबने हमें लवारिस समझा। मामू को भी कहते हैं दिखावे की मुरव्वत करने की जरूरत नहीं है। अम्मी 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 क्या हुआ? अम्मी अम्मी अब आप रोज़ा नहीं रखेंगी? बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था और रोज़ा तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो फिर इस शर्त पे कि आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तैमूर के साथ। क्यों खामखा परेशान हो रही हो? दवाई खाई है ना मैंने, देखना सहरी तक ठीक हो जाऊंगी। नहीं तैमूर, अम्मी को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तरावी पढ़ने के बाद ले आऊँगा। पता नहीं कहाँ रह गया तैमूर। अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है, आ जाएगा। अम्मी डॉक्टर का टाइम निकलता जा रहा है। अच्छा चले मैं आपको लेकर चलती हूँ। तुम तो बिला वजह परेशान हो रही हो, कैसे लेके जाओगी मुझे? अम्मी मैं आपको ले जाऊँगी, वैसे भी आपकी कभी भी इस तरह अचानक तबीयत ख़राब नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, आप चले उठें। क्या हुआ बाजी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? तुम कहाँ थे तैमूर? अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। मैं घर आया था लेकिन ताला लगा था। तुम कब बड़े हो गए तैमूर? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से अम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। मैं क्या करूँ बाजी, मैं भूल गया था। ऐसा कब तक चलता रहेगा तैमूर? आइंदा से ख्याल रखूँगा। वो बाजी मुझे 200 रुपये चाहिए थे। वो किस लिए? वो सारे दोस्त शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। अच्छा मैं देखती हूँ। अब्बू थे तो फौरन पैसे देते थे, अब जब से अब्बू गए घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। कहाँ गई चप्पल? यहीं तो रखी थी। मैं क्या कह सकता हूँ साहब, जब मैंने सुबह सफाई की थी तो अभी चप्पल यहाँ नहीं थी। तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि चप्पल कहाँ गई? तुम ही सफाई करते हो ना यहाँ की। सर आपने कहीं और तो नहीं रख दी? अच्छा तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे नमाज की देर हो रही है और तुम हो के अपने अंदेशे जाहिर कर रहे हो। बात सुनो, मेरी जमात निकल गई ना तो इसका गुनाह तुम्हें मिलेगा, समझे? मेरा क्या कसूर है साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अच्छा जाओ यहाँ से।
गरीब लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं फजूल में वक्त बर्बाद करने, न खुद नमाज पढ़ते दूसरों की भी जमात निकलवाते हैं। आ जाए मेरी आप भी। आप चलिए, मेरा भी काम बस ख़त्म ही होने वाला है, मैं आता हूँ। ओ भाई, अल्लाह को ऐसे फाकों की ज़रूरत नहीं है। आप नमाज़ पढ़िए और दुआ कीजिए कि हम सब की नमाज की पाबंदी बरकरार है। खुद तो नमाज पढ़ते नहीं, बस बातें करवा लो। नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाय नमाज। सर 70% ऑर्डर क्लियर हो चुका है, बाकी क्लाइंट से भी राब्ते में हूँ मैं। इस मंथ इंशाल्लाह हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। वेरी गुड। मिस रिदा, आप इतने रिजर्व क्यों रहती हैं? मेरा मतलब है कि इतने नपे तुले अंदाज में बात करना। सर ऐसे ही, मैं इसी तरह बात करती हूँ। फिर क्या सोचा आपने? मतलब किस बारे में? मैं जानता हूँ कि इतनी सैलरी में गुजारा होना मुश्किल है, तो मैं आपके बोनस के लिए बात करूँ। जी सर, जैसा आपको मुनासिब लगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? कैसी आजमाइश है ये? अल्लाह मेरी मदद कर। मैं किसी से मांगना नहीं चाहती, हमारी मुश्किल आसान कर दे। अम्मी की बिनाई अगर चली गई तो क्या होगा? मेरी मदद कर अल्लाह। जहाँ तक मैं मालूमात कर चुका हूँ, वो लोग मुस्तहिक हैं। अरे हाँ, वो उसने उमैर ने और नदीम ने अपना हिस्सा दे दिया है। आप क्या कहती हैं मिस रिदा? जी सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या बात चल रही है? दरअसल हम एक सफ़ेद पोश की मदद करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो। अब नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दरअसल मैं एक फ़ैमिली के बारे में मालूमात कर रहा हूँ। उनके माली हालात काफ़ी ख़राब हैं। माँ बीमार है, घर में कोई सरपरस्त नहीं है, बच्चे छोटे हैं। कैसे होता होगा उनका गुजारा? मिस रिदा, आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मेरा ये मानना है कि ज़कात पूरी तहक़ीक़ के बाद हक़दार को मिलनी चाहिए, जो मजबूर हो और अपनी मजबूरी ज़ाहिर नहीं कर पा रहा। ऐसे होते हैं कई लोग। हमें तो बस जो कोई भी ज़रूरतमंद दिखा उसे अपनी ज़कात देकर जान छुड़ा लेते हैं। ये मेरी तरफ से शामिल कर लें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिस रिदा, जिस तरह आज आपने मदद में हिस्सा डाला है, इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त में आपकी भी किसी न किसी तरह मदद हो जाएगी। अच्छा भाई अफजल, ऐसा करते हैं, आज रात में चलते हैं उनके घर पे, जो कुछ जमा हो गया उनको दे देते हैं। अच्छा है कि हक़दार को जितनी जल्दी मिल जाए। रिदा बेटा, बेटा क्या छुपा रही हो? क्या कहा है डॉक्टर ने?
मिश्रिता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट। वैसे आगे पढ़ने का इरादा है? जी। अच्छी बात है भाई, इंसान को पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब मुझे देख लें, इस्लामिक स्टडीज़ में एमए किया है और मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि दीन की बात ज़्यादा से ज़्यादा करूँ मैं। अब अफजाल को देख लें, पढ़ा लिखा तो खैर ये भी है, लेकिन दीन से दूर भागता है। वैसे आज आए नहीं है? पता नहीं, शायद नहीं आए। नया फ़िरक़ा तख्लीक कर रहा होगा, हर बात में तहकीक करता है। अरे भाई, अल्लाह की हिकमत में तहकीक क्या करना? हाँ, ये क्या है रिजवान? सर ये ग्राफिकल सैंपल है जो स्काई कंपनी को सेंड किया था। ये स्काई कंपनी का सैंपल नहीं था, पहले डिटेल तो देख लिया करें। सर ये सैंपल पिछले सैंपल से तकरीबन सेम था, तो मैं समझा कि स्काई कंपनी का ही होगा। अजीब इंसान है, हर सैंपल में फर्क होता है। तुमने बगैर पढ़े सेंड कैसे कर दिया? सॉरी सर। रीसेंड करो सैंपल और अब के देख क्या करना, समझे? जी सर। क्या हाल कर दिया तुमने अपनी माँ का? ऐसी तो नहीं थी मेरी बहन। बस तुम नौकरी छोड़ो और घर पर बैठो, अपनी माँ की खिदमत करो। अगर तुम ख्याल रखती तो ये हाल तो ना होता इसका। पर तुम्हें क्या, बाप के मरने के बाद तो तुमने पर निकालना शुरू कर दिए। मामू, डॉक्टर ने अम्मी का ऑपरेशन बताया, 25,000 का खर्चा आएगा। कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा, ये जो नौकरी कर रही हो वो पैसे कहाँ गए? जोड़ के नहीं रखे? अरे तुम्हें तो दांत से पकड़ के रखने चाहिए थे सारे पैसे। मामू, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? तुम तो जानती हो मेरी पेंशन ही कितनी है, और ऊपर से बेटे ने जिम्मेदारी डाल दी है कि किराया भी मैंने देना है। नहीं पूरे होते मुझसे। और तुम्हारे लिए भी अल्लाह बंदोबस्त कर देगा कहीं ना कहीं से पैसों का। बस तुम पहली फुर्सत में अपनी नौकरी छोड़ो और माँ की खिदमत करो। सुना तुमने? मैं चक्कर लगाता रहूंगा, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें मज़ीद पैसों की ज़रूरत हो सकती है, और कब ज़रूरत हो तो मुझसे कह दीजिए। मिस सुधा, ये फाइल कंप्लीट करके लाइए। बॉस, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलें। वो आपने कहा था ना कि पैसों की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, मैंने बोनस के लिए कहा हुआ है, देखें कब अप्रूवल आती है। बॉस, मैं बोनस की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 25,000 वालदा की आंखों के ऑपरेशन के लिए चाहिए। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ लोन के लिए। आप परेशान ना हो, कुछ हो जाएगा। वैसे भी आपका अभी प्रोबेशनल पीरियड चल रहा है, तकरीबन 2 महीने लगेंगे इसमें। किस
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है अम्मी? बेटा ये अभी कोई लिफाफा देकर गया है, शायद बैंक का है, देखना क्या है। नूरे अज़ल नूरे खुदा चारों चराग इसकी। अम्मी वो जो चेक था ना अब्बू का जो क्लियर नहीं हो रहा था, वो चेक क्लियर हो गया है। इस जिंदगी से आगे या मेरे मालिक तेरा करम है। क्या लिखा है बता तो। ये 60,000 के चेक। 60,000? देखा बेटा, अल्लाह के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। तो है अब हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। नूरे अज़ल का वो हवाला हो गया। अल्लाह ने फिल वक्त रिदा की परेशानी हल कर दी, मगर रिदा सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। रिदा को इस मर्दाना मुआशरे में पनपने के लिए ख़ुद को बदल कर मज़ीद मेहनत करनी होगी। अल्लाह ने रिज़्क़ के तमाम वसाइल इंसान को फराहम कर दिए हैं, उसे तलाश करना इंसान का काम है। दूसरी तरफ रिजवान और अफजाल की ज़िंदगियाँ हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इंसानी की मिसाल हैं। अल्लाह चाहे तो अपने हुकूक़ में कमी मुआफ़ कर सकता है, मगर सिर्फ हुकूक़ अल्लाह की पैरवी करते हुए इंसान के हुकूक़ पामाल करके कोई शख्स जन्नत की ज़मानत नहीं ले सकता।